नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आखिर बिहार सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसकी वजह से बिहार के विद्यार्थियों के मन में असंतोष पैदा हो गया, बिहार के विद्यार्थियों के लिए समस्या का कारण बन गया। जो बिहार के बच्चे बिहार में प्राइमरी की भर्ती देखना चाह रहे थे, प्राइमरी का टीचर बनना चाह रहे थे, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही असंतोषजनक है, बच्चों के लिए बहुत खराब फैसला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली बिहार के ही विद्यार्थियों के लिए है, वो भी उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते थे, जो डीएलएड करके प्राइमरी के अध्यापक बनने का सपना लेके बैठे हुए थे। सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया है, चलिए उसी पे हम लोग बात करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। मतलब जो प्राइमरी की वैकेंसी देखी जाती है, अगर उसके लिए हम बात करें तो जो पात्रता एग्ज़ाम होता है वो दो तरीके का होता था। एक स्टेट कराती थी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कराती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पात्रता एग्ज़ाम कराती थी उसको सीटेट के नाम से जाना जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट कराती थी उसको भी टेट के ही नाम से जानते हैं, बस आगे उस स्टेट का नाम लिख दिया जाता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम करा रहे तो उसे बी टेट बोलते थे, यूपी गवर्नमेंट अगर करा रहे थे तो उसे यूपी टेट बोलते थे। तो एक पात्रता परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट भी कराती थी और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट कराती थी। तो इससे बच्चों को फ़ायदा क्या मिलता था कि जो स्टेट की पात्रता परीक्षा कराई जाती थी उसमें लोकल भाषाएं होती थी, उनकी एक अपनी लोकल लैंग्वेज होती थी, तो वो अपने लोकल लैंग्वेज पे कमांड अच्छी रखते थे, जिसकी वजह से नंबर स्कोर करते थे और ईजिली पात्रता परीक्षा पास कर जाते थे। बिहार सरकार ने क्या किया कि ये जो लोकल एग्ज़ाम था, मीन्स जो स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा कराना था, उसी को बंद करने का फैसला ले लिया। मतलब अब बिहार में बी टेट होगा ही नहीं। तो बिहार के जो बच्चे हैं अब मजबूरी है वो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए सीटेट ही पास करें। सीटेट पास करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जो बिहार की लोकल भाषा पे अच्छी कमांड रखते थे, उन भाषा का क्वेश्चन सीटेट में नहीं होता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अब टफ हो जाएगा इस पात्रता परीक्षा को पास करना। तो यही बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो कि कुछ विद्यार्थी शायद अब सीटेट की परीक्षा को पास करने में समय ले लें। ठीक है, देखिएगा बिहार के छात्रों के लिए क्या नुकसान है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिहार के छात्रों के लिए नुकसान क्या है वो देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा भी गया है कि टीटी आयोजित नहीं होने से बिहार से छात्र छात्राओं का नुकसान होगा। सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है, टीटी का सिलेबस एससीईआरटी पर आधारित है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो सिलेबस थे उस पर। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती, जैसे भोजपुरी, अंगिका और महगी आदि। हालांकि मैथिली को अब शामिल करने का निर्णय लिया गया, मतलब सीटेट में मैथिली भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बाकी अन्य भाषाओं को भी नहीं शामिल किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों की अन्य भाषाओं पे कमांड है उन विद्यार्थियों का नुकसान होगा। तो ये बिहार के बच्चों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं सरकार का जो फैसला है वह संतोषजनक है, लेकिन अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट के फैसले तो स्वीकार करने ही पड़ेंगे। तो जो भी विद्यार्थी है प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है वो सीटेट पे अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि सीटेट उनका निकल जाए और पात्रता उनके पास रहे। बाकी जो बच्चा बिहार से डीएलएड करना चाह रहे थे और पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में ये सब कोर्सेज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार में आपके लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में डीएलएड कंप्लीट होता है।
तो हर पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग लगा करके पढ़ा सके। और ख़ास करके हम बात करें लड़कियों की, तो पेरेंट्स वैसे भी लड़कियों को कम पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो बिहार में ये 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ी सी पेरेंट्स को दिक्कत समझ में आती है। तो ऐसे केस में लड़कियां नहीं ये कोर्स करती हैं ज़्यादा फीस होने की वजह से। तो वो सभी बच्चे यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। अभी यूपी में वैकेंसी कई सालों से आ नहीं रही है, तो यहाँ पे फीस बहुत ही कम लग रहा है। 40 से 50 हज़ार रुपये में आपका ईजिली डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का। तो आप लोग यूपी से डीएलएड कर लीजिए, कम पैसे में डीएलएड हो जाएगा, बाकी अपने स्टेट में नौकरी पा जाएंगे। तो डीएलएड कैसे यूपी से करेंगे, कहाँ से आपको एडमिशन कराना है, कहाँ कराने पे कम फीस होगी, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको दे दिया जाएगा। सारी सूचनाएं आपको उस दिए गए नंबर पे कॉल करने पे मिल जाएगी। बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन कराया जाएगा और पैसे भी आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। 40 से 50 हज़ार रुपये को एक बार में नहीं, पूरे 2 साल में आपको देना है किस्तों में। तो पता भी नहीं चलेगा और आपका आसानी से डीएलएड पूरा भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना डीएलएड कोर्स, जो लोग बिहार में महंगा होने के नाते नहीं कर पा रहे थे, यूपी में आकर के कर लीजिए। करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारे साथ जुड़ करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। बाकी जिन भी विद्यार्थियों को हमारे द्वारा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सारा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।